हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। ठीक है। अब 10th की साइंस में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब हमारा चलेगा 3rd चैप्टर। कौन सा चलेगा? 3rd चैप्टर। ठीक है। इस 3rd चैप्टर में चैप्टर का नाम है हमारा, पहले चैप्टर का नाम डाल लो। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम डालो धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो ये क्या है हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? धातु एवं अधातु यानी चैप्टर का नाम है ये। अब धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, क्या करती हैं, कैसी होती हैं, ये सब के बारे में हमें इसको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो धातु। धातु चैप्टर का नाम है तो हेडिंग डालो धातु। धातु क्या होती हैं? धातु कौन सी होती हैं धातु? ठीक है। तुमने तत्व तो पढ़े होंगे। तत्व प्रकृति में बहुत सारे तत्व होते हैं, तुमने 9th में ही पढ़ लिए होंगे। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लोरीन है, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन वगैरह, ये सभी तत्व होते हैं। ठीक है। तो ये तत्व तुमने उसमें पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है। अब क्या है धातु क्या होती हैं? ठीक है। तो धातु में लिखो वे तत्व, पहले डेफिनेशन लिख लो। वे तत्व, तत्व तो सभी जानते होंगे। वे तत्व जो चमकदार, कॉमा लगाने, फिर कॉमा लगाएंगे, चमकदार, कॉमा लगाया हमने, ये कठोर, चमकदार कठोर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे तन्य, कठोरदार चमक तन्य, फिर कॉमा लगाएंगे, आघात वर्धनीय, ये हमारी धातु है। ठीक है। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। ठीक है। वे तत्व जो चमकदार, कठोर, तन्य, आघात वर्धनीय, ध्वनिक, कॉमा लगाना, फिर ध्वनिक। ठीक है। वे तत्व चमकदार, कठोर, तन्य, आघात वर्धनीय, ध्वनिक तथा ऊष्मा और विद्युत के, लिख दो यहाँ, तथा ऊष्मा लिखो, ऊष्मा तथा विद्युत के, ऊष्मा तथा विद्युत के ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत के स्वचालक होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? स्वचालक, स्वचालक होते हैं। धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। यानी क्या है इसमें? अब हमारी इतनी बड़ी डेफिनेशन है। वे तत्व, ठीक है, वे तत्व जो चमकदार होते हैं, कॉमा लगाएंगे, कठोर होते हैं, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, तन्य होते हैं, तन्य मतलब जिनको ताना जाता है, ठीक है, आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय जिनमें पीट पीट कर, ठीक है, ध्वनिक होते हैं, ध्वनि मतलब इनको बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, तथा ऊष्मा और विद्युत के, ठीक है, यहाँ और लगाओ, तथा ऊष्मा और
विद्युत के, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब उदाहरण में तुम लिख सकते हो, उदाहरण लिख लो, जैसे धातुओं का उदाहरण होता है, कौन कौन से उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण में कौन कौन सी धातु है तुम्हारी, जैसे Na, पहले लिखो हिंदी में, ऐसे सोडियम, तुमने पढ़ा होगा ना, सोडियम, सोडियम, ठीक है, जिसे कोष्टक में लिख लो Na, क्या बोलते हैं, Na, ठीक है, सोडियम, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते, उसमें बोलते हैं, सिंबल लिखा है हमने इससे कहा Na। फिर लिखो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, हम के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, लिखो कैल्शियम, कैल्शियम, अब कैल्शियम को क्या बोलते हैं, हम Ca बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Ca, यहाँ लिख लो कोष्टक में Ca, ठीक है। तो यानी ये हमारी धातुओं के उदाहरण है, क्या है, हम उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण में यहाँ लिख सकते हो, उदाहरण, उदाहरण जैसे, ठीक है, उदाहरण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और भी हो सकते जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी Al, जिसे कोष्टक में दिखा सकते हो, किससे दिखा सकते हैं हम इसे, Al से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन यानी लोहा, लोहा, लोहे को किससे दिखाते हैं, Fe से, किससे, Fe से, ठीक है। तो ये हमारी सभी धातुएं हैं, ये क्या है, हमारी धातुएं हैं, ठीक है। वे तत्व जो चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे एग्जाम्पल में लिख ले। अब दूसरी डेफिनेशन और धातु की लिख लो, अथवा करके डेफिनेशन दूसरी लिख लो, ठीक है। अगर ये याद नहीं हो तो दूसरी डेफिनेशन लिख लो, जैसे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं, सीधी बात ये लिखो, ठीक है। तो लिख लो इसमें धातु अथवा करके दूसरी डेफिनेशन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है, धातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। ये अगली डेफिनेशन हमारी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब धातुओं में बहुत सारे गुण होते हैं। पहला हमारा लिखा है, धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। और धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, जिन्हें हम पीटें तो क्या हो, आवाज़ उत्पन्न होती है, क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम ध्वनिक। और एक आघात वर्धनी का मतलब होता है कि वे धातुएं जो पीटने पर चादर के रूप में बदल जाएं, किसके रूप में, चादर के रूप में बदल जाएं, तो उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये धातुएं होती हैं। अब अगली डेफिनेशन हमारी ये है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो, जैसे हमने सोडियम लिया Na, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये बन गया प्लस आयन, ठीक है, ये क्या बन गया, प्लस आयन।
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, किसी को दे दिया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, किसी को दे दिया। तो ये बन गया, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, या त्याग कर धनायन बनाने की, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर धनायन बनाने की इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यहाँ पर लिख दो ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो, त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा रफ कर देते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं। बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। धनायन मतलब ये हमारा क्या बन गया, धन बन गया। ये क्या बन गया, धन का ही तो, पॉजिटिव ही तो है ये, यानी क्या है, पॉजिटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना टॉपिक हो गया, इसको रफ करते हैं, नोट कर लो। ये 10th की साइंस है बेटा, और 10th की साइंस में ये चल रहा है हमारा 3rd चैप्टर। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा चल रहा है 3rd चैप्टर। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो हेड डाल लो, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के क्या होंगे, भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण। अब सबसे पहले एक एक नंबर करके हम हेडिंग डाल के इसको पढ़ते जाएंगे। धातुएं तो हमने पढ़ ली पहले से, ये धात्विक होती हैं, चमकदार होती हैं, ठीक है, या ध्वनिक होती हैं। ठीक है, तो ये सभी होती है। तो नंबर 1 करके हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, धात्विक गुण। ठीक है, या धात्विक चमक, धात्विक चमक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धात्विक चमक। अब धात्विक चमक में देखो, सबसे पहले ये क्या पढ़ेंगे हम, कि इनकी सतह, जो इनकी सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। यानी ये जब शुद्ध रूप में होती है ना धातुएं, जैसे शुद्ध है तो शुद्ध रूप में कैसी होंगी, ये चमकदार होगी। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे सोना कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, और तांबा कैसा होता है, थोड़ा लाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जब ये शुद्ध रूप में होती है तो ये अपनी चमक प्रदर्शित करती हैं, यानी ये चमक होती है इनमें। ठीक है, तो लिख लो इसमें, धात्विक चमक में लिखो हुए, शुद्ध रूप में धातुएं, शुद्ध रूप में धातुओं की, ऐसे कर लो, शुद्ध रूप में धातुओं की सतह, शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है, चमकदार होती है। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। ठीक है, जब धातुएं कैसी होती है, शुद्ध रूप में होती है, तो धातु की जो सतह होती है ना, वो कैसी होती है, चमकदार होती है, अपनी चमक प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ध्वनिक चमक। ठीक है, ध्वनि चमक होती है, इसमें क्या होती है, ध्वनिक चमक होती है। ठीक है, तो उनका यह गुण, आगे लिख दो, होती हैं, उनका यह गुण ध्वनिक धात्विक चमक कहलाता है। धात्विक चमक
धात्विक चमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। ठीक है, वे धातु शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, उनका यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। यानी शुद्ध रूप में कैसी होती हैं? ये अपनी सतह पर चमक उत्पन्न करती हैं। उदाहरण में लिख लो। अब उदाहरण में जैसे Al है तुम्हारा, उदाहरण लिखो। जैसे उदाहरण में देखो Al को क्या बोलते हैं हम? एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है, Al। ठीक है, दूसरा Ag को क्या बोलते हैं हम? सिल्वर, चांदी। क्या बोलते हैं इसको? चांदी। ठीक है, और तुम्हारा है Mg। क्या है ये? Mg मतलब मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम, Ag, मैग्नीशियम, ये सभी कैसे होते? सफ़ेद होते। कैसे होते? सफ़ेद। यहाँ लिख दो, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, अब लिखोगे तुम सोना। यानी सोना क्या होता है हमारा? सोना यानी Au। सोना क्या है हमारा? Au। ये कैसा होता है? ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। सोना कैसा होता है? पीला। तो ये धातुओं के उदाहरण में लिखोगे हमने उदाहरण में क्या लिखा है कि Al, एल्यूमिनियम का तुमने रेफर भी देखा होगा। जैसे खाना फाना पैक किया जाता है तो वो कैसा होता है? चमकदार सफ़ेद। तो Al, Ag, Mg सफ़ेद होती हैं। और सोना है जो हमारा Au, जो हमारा गोल्ड होता है, ये कैसा होता है? गोल्ड येलो कलर का होता है, यानी पीले कलर का होता है। तो इसे बोलते हैं हम धात्विक चमक। तो ये शुद्ध रूप में अपनी चमक को बताती हैं। ठीक है, आगे लिखो। अगला नंबर, अगली हेडिंग डालो, कठोरता। धातुओं की चमक हो गई है। अब अगली हेडिंग डालोगे धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता। ठीक है, धातुएं कैसी होती है? अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो अधिकांश धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ऐसे लिख दो, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इनकी कठोरता अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन इनकी कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा, उदाहरण में लिख लो। उदाहरण में जैसे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में लिखो जैसे Hg तुमने सुना होगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होती है? हमेशा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। धातुएं कठोर तो होती हैं, लेकिन मरकरी, ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं हम जानते हैं, लेकिन इनकी कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। लेकिन क्या है, जैसे तुमने लोहा देखा होगा, ठीक है, लोहे को चाकू से काट सकते हो? नहीं काट सकते ना, सबसे ज़्यादा ये सख्त होता है। उसके बाद जैसे तुमने देखा है कि Hg यानी मरकरी भी एक धातु है, लेकिन Hg कैसी है? सामान्य ताप पर, यानी कमरे के ताप पर भी कैसी होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो लिखो इसे उदाहरण में Hg यानी मरकरी कोष्ठक में लिख लो Hg। मरकरी को किससे दिखाते हैं? प्रतीक क्या है इसका? सिंबल है Hg। ठीक है, मरकरी यानी Hg सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है। कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। एक मरकरी ऐसी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन और हैं जो क्या है? कठोर होती हैं। जैसे कठोर कौन कौन सी और भी होती हैं?
कठोर तो होती है धातु, लेकिन इनकी कठोरता अलग अलग होती है। जैसे तुमने देखा होगा कठोर में कौन आ जाएगा, और जैसे लोहा, लोहा है तुम्हारा, सोना है, ठीक है। कठोर, कठोर में कैसा है ये, लोहा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लोहा, लोहा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कठोर कौन हो गया, लोहा। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी मृदु भी होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। कुछ धातुएं मृदु भी होती हैं, जैसे मृदु धातु में लिखो, यहाँ पर लिख लो मृदु धातु, मृदु धातु। ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है बेटा तुम्हारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट में आता है कि कौन सी धातु है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो कौन सी धातु होती है, मृदु धातु है। अब मृदु धातुओं में आती कौन कौन सी धातु है, ठीक है। मृदु धातु वे धातु जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं, हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, पहले लिख लो जिन्हें, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, काट सकते हैं, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। मृदु धातु जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मृदु धातु कहते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब चाकू से काटने वाली कौन कौन सी धातु हैं, वे हमारी हैं सोडियम, यहाँ लिख लो सोडियम, ठीक है। जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं वो कौन कौन सी है, हमारी सोडियम, और इसका सोडियम का सिंबल होता है हमारा Na, क्या होता है, Na, इसे कोष्टक में लिख लो। दूसरी है हमारी पोटेशियम, कौन सी होती है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। जिसे भी हम चाकू से काट सकते हैं पोटेशियम को, तो इसे हम किससे दिखाते हैं, K से। इसका सिंबल क्या है, हमारा K है, ठीक है। तो क्या है, मृदु धातु भी होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, वो हमारी मृदु धातु कहलाती हैं, ठीक है। अब मृदु धातु हमारी दो हैं, एक है सोडियम Na जिसे बोलते हैं हम Na, और दूसरी है पोटेशियम जिसे बोलते हैं हम K, ठीक है। तो ये हमारी किस में आएंगी, मृदु धातु में आएंगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट में बेटा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑब्जेक्ट बनाएगा वो और कहेगा इनमें से किन धातुओं को हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लोहा है तुम्हारा, और तुम्हारा गोल्ड है, ये सभी देगा, उसमें K भी देगा और Na भी देगा। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्टिव बना देता है। तो तुम्हारा ये था उदाहरण, यानी धातुओं की कठोरता। अब ये होगी धातुओं की कठोरता। अब अगला टॉपिक, अगली हेडिंग देखो, इसी में धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं ना, इसी में देखो अब धातुओं के भौतिक गुणों में। अब ये रफ करते हैं हम, और फिर नई लाइन से शुरुआत, नई हेडिंग से, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल देते हैं हम तन्यता। थर्ड नंबर हमारी क्या है, तन्यता, तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है धातुओं को खींचकर क्या कर सकते हैं, हम इनके तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें धातुओं के खींचकर तार में बदलना, ठीक है। धातुओं को खींचकर को लिखेंगे बेटा यहाँ, ठीक है। धातुओं को खींचकर तार में बदलना, तार में और लगाओ यहाँ, तार में बदलना तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा तन्यता कहलाता है, ठीक है। तुमने देखा है ना धातुओं को, धातु तार किससे बने होते हैं, हमारे धातुओं के तो बने होते हैं। जैसे सिल्वर है, गोल्ड के तो ज़्यादातर तार नहीं मिलेंगे तुम्हें, कॉपर के मिलते हैं, सिल्वर के मिलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे आयरन के मिलते हैं, ज़्यादातर आयरन के ही मिलते हैं क्योंकि सबसे सस्ता पड़ जाता है। तो ये क्या है, सभी ये तन्य, यानी इन धातुओं में क्या होती है, तन्यता होती है। इनको तान कर हम क्या कर सकते हैं, इनके तार खींच सकते हैं, इनको तार बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम धातुओं की तन्यता। अब अगली हेडिंग डालोगे धातुओं की, इसे रब कर दे बेटा,
क्योंकि फिर जगह थोड़ी रह जाती है। अगली हेडिंग डालो, धातुएं ऊष्मा तथा धातुएं किसकी? ऊष्मा तथा विद्युत की धातु की ऊष्मा तथा चालकता, ऐसे डाल लो, धातु की ऊष्मा तथा चालकता। ठीक है, अब क्या है? ऊष्मा और चालकता। ठीक है, धातुओं की ऊष्मा और चालकता। अब देखो सबसे पहले क्या है कि अब इनमें थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि धातुएं ज़्यादातर ऊष्मा को अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती हैं। क्या करने देती हैं? ऊष्मा को जाने देती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम धातुओं की चालकता, यानी ऊष्मा की चालकता। तो धातुएं ऊष्मा तथा चालक की कैसी होती हैं? ऊष्मा की और विद्युत चालक की, ठीक है, कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं। कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं। तो लिखो, धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता का गुण पाया जाता है। चालकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातु में ऊष्मा तथा विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है। ये अपने अंदर से क्या है? ऊष्मा को भी बहने दे देती हैं। और किसको बहने देती हैं? ये उसको, यानी विद्युत चालकता को भी बहने देती हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, धातुएं विद्युत तथा चालकता की सुचालक होती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो और भी ऐसे अथवा करके। ठीक है, यहाँ से लिखो, अथवा धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। कैसी होती हैं? चालक होती हैं। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन है? इसमें देख सकते हो तुम, सबसे अच्छा चालक होता है हमारा Ag। क्या होता है? Ag होता है सबसे अच्छा चालक। ठीक है, तो इसमें लिख लो, उदाहरण में लिख लो, जैसे तुम्हारा Cu यानी कॉपर, ठीक है, और Fe यानी लोहा, और तुम्हारा अब क्या है इसमें? सबसे पहले ये देखो, यहाँ Na लिख सकते हो, Na लिख लो, Na। सबसे पहले ये देखो कि सबसे अच्छी चालक कौन होती है। ये आता है क्वेश्चन के, धातुओं में सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चालक लिख लो, सबसे अच्छी चालक क्या होती है? ये Ag होती है। क्या होती है? Ag होती है। सबसे अच्छी चालक क्या होती है? Ag होती है। ठीक है, तो ये हमारी धातुओं की क्या होती है? सबसे अच्छी चालक होती है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आ जाता है, यानी जिसे बोलते हैं हम चांदी। क्या बोलते हैं? चांदी। ठीक है, ये क्या करती है? अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से बहने देती है, सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, तो ये गुण है इसमें, धातुओं की ऊष्मा तथा चालकता।
तो ये धातुएं यानी धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, अथवा धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी सुचालक चालक होती हैं, सुचालक, यहाँ सुचालक लिख सकते हो, सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, किसकी? यानी धातुओं की। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है हमारी ध्वनिक। कैसी है? ध्वनिक। ध्वनिक मतलब जो पीटने पर क्या करती हैं? पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? पीटने पर क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उसे कहते हैं हम ध्वनिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या धातुएं, ऐसे लिखो, धातुएं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, ध्वनिक ध्वनिक होती हैं, ये बजाने पर, ये पीटने पर या बजाने पर, ठीक है, ये बजाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न क्या करती हैं? ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं बेटा? धातुएं ध्वनिक होती हैं। ये बजाने पर तुमने देखा है ना, जैसे स्कूल वगैरह में घंटी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? धातुओं की तो बनी होती है। ठीक है, जो स्कूल वगैरह में घंटी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? धातुओं की बनी होती है। जब इन धातु को हम क्या करते हैं? पीटते हैं ना, पीटते हैं तो ये क्या करती हैं? आवाज़ उत्पन्न करती हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा है कि इसमें स्कूल में तुम्हारे कोई भी बेल होती है तो उसको हम ऐसे किसी दूसरी चीज़ से पीटते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनिक। ये धातुएं कैसी होती हैं? हमारी ध्वनिक होती हैं। ठीक है, अब ये रफ करो, अगली हेडिंग डालो, इसको रफ करो। ये भौतिक गुण में ही पढ़ रहे हैं बेटा हम इसके अभी तो। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक गुण में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है ये भौतिक गुण में। ठीक है, अब भौतिक गुण में अब हमारी अगली हेडिंग आएगी आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, ये हमारी क्या है? अगली हेडिंग है आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता क्या होती है? जब किसी धातु को, ठीक है, हम कोई भी धातु ले ले, जैसे सोना ले ले, चांदी ले ले, तो वो किसको क्या करते हैं? हम उसको पीट पीट कर एक लेयर के रूप में, एक चादर के रूप में उसे हम बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं हम आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, पहले सही से लिख लो, वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, ऐसे लिखो, आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता में क्या होता है कि जैसे हम किसी चादर को पीटते हैं, ठीक है, तो पीट कर उसको क्या करते हैं? किसी भी धातु को उसके चादर के रूप में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? चादर के रूप में बदल लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिखो इसमें पहले धातुओं को पीट कर धातुओं को पीट कर, ठीक है, धातुओं को पीट कर उसे चादर के रूप में, किसमें? एक चादर, ठीक है, एक पतली सी चादर सी बना लेते हैं उसकी। ठीक है,
पीट पीट कर उसे चादर के रूप में धातुओं को पीट पीट कर उसे चादर के रूप में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। इसे बदला जा सकता है। इसे आघातवर्धीयता कहते हैं। इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धीयता तो क्या कहते हैं? आघातवर्धीयता कहते हैं। तो ये क्या है? हमारी चादरें, इनको हम कहते हैं। इनको हम कैसे बदल सकते हैं? इनको हम चादर के रूप में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? चादर के रूप में। तो यानी क्या है? कोई भी ध्वनि, यानी कोई भी जब वो होती है, कोई भी धातु लेते हैं, धातु को पीट पीट कर उसे चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसे आघातवर्धीयता कहते हैं। यानी क्या करते हैं? हम इसको पीट पीट कर इसकी पतली सी चादर बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम आघातवर्धीयता। तो ये क्या है? हमारा धातु, जो अधातु चैप्टर था उसका धातु टॉपिक हुआ था। ये हमारा धातु के हमने क्या पढ़ लिए है? अभी हमने पढ़े थे धातु होती क्या है। यानी धातु वे होती है जिनमें तन्यता का गुण हो, जो चमकदार हो, जो कठोर हो। ठीक है, चमकदार वे तत्व जो चमकदार होते, कठोर होते, ठीक है, आघातवर्धीयता होते, तन्यता होते, उन्हें हम धातु कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो ऐसे करके कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। हमने इसमें लिख दिया अथवा करके दूसरी डेफिनेशन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल भी दिया है Na का, यानी सोडियम का। अब देखो सबसे पहले का सोडियम यानी Na धातु होती क्या है? अब धातु को की कठोरता, सबसे पहले आती है तुम्हारी हेडिंग कठोरता। कठोरता में क्या है? धातु कठोर होती हैं, अधिकांश धातु कठोर होती हैं, लेकिन जो Hg है हमारी मरकरी है, सामान्य ताप पर भी किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। और कुछ धातु मृदु भी होती हैं। ठीक है, मृदु मतलब वे धातु जिन्हें हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं, वो धातु मृदु धातु कहलाती है। तो उन धातु को कौन कौन सी है? के यानी पोटेशियम हमारी, और Na सोडियम। ठीक है, तो हमने ये पूरा तुम्हारा धातु के रूप में आज इतना टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, और अब इसके भौतिक गुणधर्म हो गए। अब हम अगला पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म।